गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है A1 कोचिंग क्लासेस में। मैं ऋषभ आप लोगों के लिए एक नया बिंदु प्रत्यय लेकर आया हूँ, जिस बिंदु के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के बारे में समझेंगे। तो चलिए आइए हम इस बिंदु को प्रारंभ करते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उपसर्ग के बारे में, तो इस बार हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय क्या होता है। तो आइए परिभाषा से शुरू करते हैं। प्रत्यय की परिभाषा। परिभाषा देखिए, प्रत्यय में क्या होता है कि जो शब्दांश होते हैं वह वाक्य के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो शब्दांश लिखेंगे आप, जो शब्दांश किसी शब्द के अंतिम में जुड़ करके, कहाँ पर, अंतिम, जो शब्दांश किसी शब्द के अंतिम में जुड़ करके अंतिम में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन जो शब्दांश किसी शब्द के अंतिम में, किसी शब्द के अंतिम में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं जो शब्दांश किसी शब्द के अंतिम में जुड़ करके क्या कर देते हैं, उसे उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, जैसे लिख, एक उदाहरण है लिख। उदाहरण देखिए, उदाहरण लिख। लिख में आवट प्रत्यय जुड़ गया। क्या जुड़ गया, आवट प्रत्यय जुड़ गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा, लिखावट। क्या हो जाएगा, लिखावट। क्या हो जाएगा, लिखावट। मान लीजिए दूसरा उदाहरण ले लीजिए, सेठ में आइन जुड़ गया। सेठ में क्या जुड़ गया, आइन जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सेठाइन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेठाइन। दो उदाहरण समझिए, एक है सेठाइन और एक है लिखावट। अच्छा देखिए, मैं जो वही उदाहरण लिया उसको समझाने के लिए, तो मैंने क्या कहा प्रत्यय के बारे में
कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंतिम में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक था लिखावट, दूसरा है सेठ धन आइन से ठाइन। ठीक ठीक है। अब इन दोनों के बारे में समझिए। देखिए लिख, लिख क्या है? क्रिया है, क्रिया है। लिख क्या है? जहां लिखो पढ़ो। ठीक, जैसे लिखो पढ़ो, ये क्या होती है? क्रिया होती है, जिसे हम कार्य करते हैं। ठीक, तो जहां पर क्रिया हो, ठीक है, वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? वहां पर होता है आपका कृत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय होता है। ठीक, समझ रहे हैं आप? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आइए देखते हैं। इसे हम कृदंत कहेंगे। जो प्रत्यय होगा वो दो प्रकार का होगा। हिंदी व्याकरण में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रकार बात कर रहे हैं इस बिंदु की भी प्रत्यय की प्रकार दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार की होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है आपका तरति प्रत्यय। क्या होता है? तरति प्रत्यय। तदित दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, एक तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? बात कर लेते हैं कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय क्या होता है? तो जब कोई शब्दांश किसी क्रिया के अंत में जुड़ करके, जब कोई शब्दांश क्रिया के अंतिम में जुड़कर, क्रिया के अंतिम जुड़कर उसमें, क्रिया के अंतिम में जुड़कर उसमें जब कोई शब्दांश क्रिया के अंतिम में जुड़कर उसमें परिवर्तन करता है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द बनता है और जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। उसे कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय में होता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण लिख कर दिया था,
इसमें आवट जुड़ गया तो क्या आ गया? लिखावट। क्या आ गया? लिखावट। ठीक। दूसरा उदाहरण देखिए जी, वन धन आवट, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? बनावट। ठीक। तो क्या है, जब क्रिया में कोई प्रत्यय जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसमें परिवर्तन करता है, तो उसे कृत प्रत्यय करते हैं। और जो ये शब्द बने हैं इसे हम क्या कहेंगे? कृदंत। कृदंत। ठीक। तो आप कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। अब बात कर लेते हैं तदर्थ प्रत्यय की, कि तदर्थ प्रत्यय किसे कहते हैं या तदर्थ प्रत्यय क्या चीज होती है। बात कर लेते हैं हम इस बार तदर्थ प्रत्यय की, कि तदर्थ प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आइए बात करते हैं तदर्थ प्रत्यय की। जो प्रत्यय तदर्थ प्रत्यय एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि कृत प्रत्यय तो केवल क्रिया से ही प्रयोग करके उसके अंत में परिवर्तन कर देता है, लेकिन बाकी चीजें बची हैं, जैसे संज्ञा बचा है, जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषणों में जुड़ करके, किसके? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें तदर्थ प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तदर्थ प्रत्यय कहते हैं। और उनसे बनने वाले शब्द को तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? और उनसे बनने वाले शब्द को तो तद्धितांत शब्द कहते हैं।
जैसे उदाहरण में देख लीजिए, आ, एक प्रत्यय लिख देता हूं, कुछ प्रत्यय लिख देता हूं मैं, ठीक। आ, या, आनी प्रत्यय। उदाहरण में देखिए, प्रत्यय, प्रत्यय एक है आ, दूसरा है आनी, तीसरा हो गया इया, क्या हो गया, तीन हो गए इया। तीन प्रत्यय मैं ले लिया आप लोगों के लिए। दो और ले लेता हूं, नी, इन, चौथा हो गया, और पांचवा हो गया आनी, ठीक। अब इनसे हम शब्द बनाएंगे, ठीक। आ, जैसे प्रिय हो, प्रिय में यही आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिया। दूसरा ले लेते हैं बाल, बाल में आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बाला। तीसरा ले लेते हैं सुशील, क्या है, सुशील। सुशील में आ लगा देंगे, क्या होगा, सुशीला। तो पहले तो आपने आ का देखा, ठीक। इतनी समझ में आ गई। आनी का देखिए, क्या है, आनी का नौकर, आनी, नौकरानी। दूसरा देखिए जवान, सॉरी ये नहीं, नौकर से क्या आ गया, नौक रानी, ठीक। चौधरी से देखिए चौधरानी, चौधरी, ठीक। क्या हो जाएगा, चौधरानी। इया, क्या है, इया है, इया। बूढ़ से बुढ़िया, बूढ़ से बुढ़िया, बेटा से बिटिया, ठीक। कुत्ता से कुतिया, हो जाएगा ना। इसका देखिए बूढ़ा, धनिया, क्या हो जाएगा, बुढ़िया। बुढ़िया। बेटा से बिटिया, बेटा से, बेटा से क्या होगा, बिटिया। बेटा से क्या हो जाएगा, बिटिया। नी से देखिए महारानी, माली से मालिन, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, ठीक। मोर से मोरनी। नी से क्या हो जाएगा, मोर से मोरनी, मूर्धन्य,
नी तमाम हो जाएंगे। ठीक, आनी से क्या है, आनी से आपके सामने आनी है, तो इसके बारे में बता ही दिया हम 2 बार। ठीक, प्रत्यय समझ के आएंगे आप लोग। जो शब्द संज्ञा के अंत में जुड़ करके, संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़ करके उसमें परिवर्तन कर देते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तदयांत प्रत्यय कहलाते हैं। आइए प्रत्यय के बारे में समझ के आप लोग। तो आप लोगों को मैं कुछ गृह कार्य दे दूँ, जिससे आप लोगों को क्या करना है, घर से करके आना है, जिसे आप लोगों को करके हमारे व्हाट्सएप पर, जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भेजना है, जो कि नंबर यहाँ है। आप लोगों को कुछ गृह कार्य दिए जाएंगे, जिसको आपको व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना रहेगा, सेंड करना रहेगा, और वो व्हाट्सएप नंबर है 9 से। देखिए आप लोगों को गृह कार्य अभ्यास दिया गया, जिसे कर करके आपको व्हाट्सएप में, स्कूल के व्हाट्सएप में भेजना है, कोचिंग के व्हाट्सएप में भेजना है। प्रश्न दिया गया है आप लोगों को कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। देखिए शब्द है और इसमें से आपको प्रत्यय छांट करके अलग करके लिखना है। शब्द है कठोरता, प्रेम पूर्वक, मच्छरदानी, बलवान और ममेरा। और गृह कार्य में 2 प्रश्न है आपको, जिन प्रश्नों के आपको क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। वो प्रश्न क्या है, उस प्रश्न के बारे में जान जाइए कि 2 प्रश्न और कौन से हैं। तो प्रश्न है आपका पहला, प्रत्यय को परिभाषित कीजिए। प्रत्यय को परिभाषित, प्रत्यय को परिभाषित कीजिए। और दूसरा है, प्रश्न संख्या दूसरी है, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। कृत और तदित प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। तो आपके सामने 2 प्रश्न हैं, और इसके पहले का प्रश्न था कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय को अलग अलग करके लिखिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये बिंदु बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग ये कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।